पश्चिम बंगाल में करीब 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में बंगाल का सियासी माहौल बेहद गर्म हो चला है। बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान के बीच अब बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है, जिसने बंगाल की सियासत को टेढ़ा कर दिया है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ओवैसी की एंट्री से ममता बनर्जी को कितना नुकसान होने वाला है, वहीं बीजेपी इससे कितने फायदे में रहेगी, क्योंकि अब बीजेपी के बाद ममता के निशाने पर ओवैसी हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बुखार चढ़ना शुरू हो गया है। ममता बनर्जी और बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियों के बीच अब एआईएमआईएम की भी इस सियासी दंगल में एंट्री हो चुकी है। बिहार विधानसभा में मिली जीत से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव में भी उतरने का ऐलान किया था, तो आज इसकी शुरुआत कर दी। ओवैसी बंगाल के हुगली शहर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से आगामी चुनावों को लेकर की जा रही तैयारियों पर बातचीत की। ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ दरगाह पर जाकर जियारत की दुआ की, तो ममता पर जमकर निशाना साधा। भाई, आप बीजेपी को तो रोक नहीं पा रहे हैं। हम इतना लोग उनके पार्टी से भाग रहे हैं, हमसे पूछ के जा रहे क्या? वो तो उनको बताना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे हैं ममता को। यहाँ बीजेपी 18 एमपी जीत गए, कैसे जीती? क्या आप सौदा कर लिए थे? बिहार का एम्पिरिकल एविडेंस है कि 20 सीट्स पर एमआईएम ने कंटेस्ट किया, 5 हम जीते, 9 पर गठबंधन जीता, कांग्रेस आरजेडी के लोग, 6 सीट पर एनडीए जीता। इसके बावजूद बीजेपी कैसा गवर्नमेंट बनाया वहां पर? इसके बारे में सोचना है। तो ये इल्जाम झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ओवैसी के बंगाल में एंट्री के अटकलों के साथ ही दीदी ने उन पर हमले तेज कर दिए थे। कूच बिहार की रैली में दीदी ने बगैर ओवैसी का नाम लिए इशारों में बीजेपी से पैसे लेने का संगीन आरोप लगाया था। ममता की सबसे ज्यादा टेंशन मुस्लिम वोट बैंक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 27% है। यही कारण है कि ओवैसी को यहाँ ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो वहीं ममता की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि ये मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा टीएमसी को जाता है। इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। मुस्लिम वोट कैसे ओवैसी की गणित तैयार करते हैं, इसका अंदाजा बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा था, जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ओवैसी के अलावा ममता के सामने दूसरी चुनौती टीएमसी के बागी नेता हैं, जो एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी अपनी जो लाइन था, माटी मानुष का नारा था, उसके खिलाफ काम कर रहा है। भतीजाबाद चल रहा है। एक एजेंसी को लाकर पार्टी का दिग्गज नेता उसके ऊपर भी हस्तक्षेप कर रहा है। सबको कर्मचारी एम्प्लॉय बना दिया। इसलिए जिसका अंदर थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये टीएमसी नहीं करेगा। बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल को लेकर कमर कस रखी है। दिग्गज नेता बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। 9 जनवरी को एक बार फिर नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। पिछले दौरे पर नड्डा के काफिले पर हुए हमले ने पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया था। वहीं इसी महीने अमित शाह भी 2 दिन का पश्चिम बंगाल दौरा करेंगे। ऐसे में अप्रैल मई महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में दीदी की राह आसान नहीं है। बीजेपी को लगातार टारगेट कर रही दीदी के सामने ओवैसी की एंट्री ने नई चुनौती पेश की है, जहां उन्हें अपने वोट बैंक पर सेंध लगने का डर सता रहा है। कोलकाता से मनोजिया लोईवाल और हुगली से भोलानाथ के साथ आज तक ब्यूरो।